चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि क्या है वो चीज़ जो आपके सक्सेस को, आपके हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रही है। ओके, ये हम देखने वाले हैं। सो ये जो रीडिंग है, पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग रहेगी। ग्रुप्स जो है वो आपके नेम के इनिशियल्स के आधार पर बने हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो स्क्रीन पर भी दिखेंगे। रही बात ब्रेसलेट्स की, तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ये है पहला ऑप्शन आपके लिए, ग्रीन एवेंचरिन एंड सिट्रीन का ये कॉम्बिनेशन है। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है उनके लिए जो कि लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस चाहते हैं, साथ ही साथ वो चाहते हैं कि उनका हार्ट चक्रा ओपन होए और उनकी मैनिफेस्टेशन अच्छे से काम करे। सो ये उनके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। देन वी हैव ओके, हमारा क्लियर कॉर्ड्स, हम सबका प्यारा क्लियर कॉर्ड्स, जिसे कोई भी पहन सकता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आपको लाइफ में क्लैरिटी चाहिए एंड अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए एंड यू डोंट नो कि आपका बर्थ डेट क्या है, बर्थ मंथ क्या है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको अपने बारे में, तब भी आप इसको पहन सकते हो। एंड देन हमारा मून स्टोन आ जाता है। सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है जो कि ऐसा महसूस करते हैं कि इमोशनली वो बैलेंस्ड नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं, जल्दी अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रो देते हैं। उनके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही साथ अगर आपकी राशि है तुला, तो भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस वगैरह होते हैं। खैर, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बोलना, मैं आपको बता दूंगी आपको कौन सा सूट करेगा। सो इनमें से कोई भी एक ब्रेसलेट आपको पिक करना है इंट्यूटिवली एंड देन आपने देखनी है आपकी ये पूरी रीडिंग। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पर। वेबसाइट भी मैं धीरे धीरे करके, मतलब वेबसाइट पर चीज़ें लेकर आ रही हूँ। आप लोग मुझे बोल रहे थे कि आप वीडियोस डाल देते हो, लेकिन वेबसाइट पर वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। एक्चुअली मुझे अपलोड करना है, टाइम नहीं मिल रहा था, बट अभी धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। सो आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट फ्री रीडिंग सेशंस, तो किसी भी महीने की पहली तारीख और 15 या 16 तारीख को मैं फ्री रीडिंग सेशंस करती हूँ और वहाँ पर 3 या 2 लकी लोगों को भी चूज़ करती हूँ जो कि पर्सनली मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, अपने कम से कम 2 से 3 सवाल पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं जब भी लाइव आऊँगी आपको कम्युनिटी में पोस्ट डालूंगी या फिर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो उसके लिए अलर्ट रहें। ऑलराइट, एंड तब तक ही ये कंटिन्यू रखूंगी जब तक कि आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है। ओके, अगर आप बहुत नेगेटिव वाइब्स दोगे तो फिर मैं नहीं कर सकती। ठीक है, तो हैप्पी रहो, खुद भी हैप्पी रहो, दूसरों को भी हैप्पी रखो। और अगर कोई कुछ नया कर रहा है, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको ना पॉजिटिव वाइब्स भेजा करो, ना कि नेगेटिव। ठीक है, ऑलराइट। सो और बातें ना करते हुए चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस ब्रेसलेट को, जो कि मेरा फेवरेट है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी खुशियों को, आपकी अबंडेंस को कौन या फिर क्या ब्लॉक कर रहा है और उसको कैसे हटाना है। अब मैं जो आपको गाइडेंस दूंगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको कृपया करके फॉलो करें। अगर उसे फॉलो नहीं करेंगे ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आप कहोगे अरे जो आउटकम आया था वो तो हुआ नहीं, टैरो कार्ड रीडिंग सच्चे नहीं होते। ऐसा नहीं है भाई, आप सभी लोगों को सिचुएशन बताई जाती है एंड देन फिर गाइडेंस दिया जाता है। अगर आप गाइडेंस ठीक से फॉलो नहीं करते तो कैसी चीज़ें, फिर आउटकम कैसे आपको मिलेगा। आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, हाँ आप ठीक हो जाओगे इतने दिनों में, ये लगातार अपना मेडिकेशन चलाइए। अगर आप दवाइयाँ नहीं लेते हो ठीक से, टाइम इधर उधर कर देते हो, खाते पीते ठीक से नहीं हो, फिर आप कहते हो अरे डॉक्टर ने तो बोला था महीने भर में ठीक हो जाऊँगा, फिर तो हुआ ही नहीं, डॉक्टर ही बेकार है। नहीं, डॉक्टर नहीं बेकार है, डॉक्टर ने जो रूटीन बताया था वो आप ठीक से फॉलो नहीं कर पाए। ओके, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने सही से फॉलो किया फिर भी काम नहीं बना, देन पर्सनली मिलो ना, एस्ट्रोलॉजर से मिलो, टैरो कार्ड रीडर या हीलर से या थेरेपिस्ट से मिलो। अपने दम पर आप कर रहे हो, हर जगह तो आप सही नहीं हो सकते ना बच्चे। सो कनेक्ट करो उनसे। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी क्या है जो ब्लॉक कर रहा है आपकी खुशियों को और आपकी अबंडेंस को।
We have Queen of Wands, we have Queen of Pentacles, LA, Three of Cups. Okay. Ten of Wands, King of Cups, Wheel of Fortune, Devil. ओके, ये कार्ड मैं पूरा दिखा नहीं सकती, सॉरी. ऑल राइट. ओके, क्या ब्लॉक कर रहा है आपकी खुशियों को, आपकी अबंडेंस को, आपके सक्सेस को? जस्ट अ मिनट. हाँ, ओके, ऑथेंटिसिटी, राइट. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. सी, हम सभी लोग ना एक टाइप लेके पैदा होते हैं, सभी लोग, और इसी के आधार पर ओके, राशि आप हमेशा बोलते हो ना, किसकी राशि क्या है, किसी का मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, राइट. ये हम क्यों देखते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू नो कि ये जो पर्सन है इसका टाइप क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, राइट. इसका मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति अलग स्वभाव का, अलग पर्पस के साथ, अलग एटीट्यूड के साथ में पैदा हुआ है. ओके, उसका अपना नेचर है, बात करने का तरीका है, रहन सहन है. बेशक कंडीशनिंग जो है वो भी बहुत मायने रखती है. आप जिस परिवार में हो, किस तरीके के लोगों के बीच में हो, क्या कुछ आपको सिखाया गया, वो बहुत मायने रखता है फॉर श्योर. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप बन के आए हो वो आप भूल जाओगे. आपने देखा होगा कई बार जो बहुत ईमानदार लोग हैं उनके घर में भी चोर आ जाता है, पैदा हो जाता है, और बहुत चोरी करने वाले लोग हैं, गलत करने वाले लोग हैं, उनके घर में भी कोई देव मानुस आ जाएगा. ओके, तो उनके पिछले जन्म का असर, उनके पिछले कर्मों का असर भी होता है. वो वाली कंडीशनिंग भी होती है, ये वाली कंडीशनिंग भी होती है. तो हम सभी कुछ ना कुछ एक क्वालिटी लेके पैदा होते हैं. अब अगर हम उस क्वालिटी को, या अगर हम उस एटीट्यूड को पूरी तरीके से चेंज करने की जर्नी पर लग जाएं, ये सोचे और जाने बगैर कि मैं जैसी हूं या जैसा हूं वैसा क्यों हूं, या मैं वैसी क्यों हूं, मुझे ऐसा, मैं ऐसी क्यों बनी हूं, मुझे ऐसा ईश्वर ने क्यों बनाया है, और ऐसे बना के क्यों भेजा, और यहाँ पे क्यों भेजा, ये जाने बगैर अगर आप अपने आप को बदलना शुरू कर देते हो आसपास के माहौल के हिसाब से, तो फिर आप अटक जाओगे लाइफ में, कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. और मुझे पता है अभी यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे ऐसे थोड़ी होता है, हमें तो चेंज होना पड़ता है, हमें पानी के समान होना चाहिए, है ना, जहाँ पर भी जैसे भी ठहरे उसी का शेप ले लें. हाँ, आई नो दैट, वो होना चाहिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि आप हो कौन. अपने आप को जानो, उसके बाद फिर ढलो जहाँ ढलना है, और उतना ही ढलो जितना कि आपके लिए ठीक है. ऐसा नहीं कि अब आप पूरी आइडेंटिटी चेंज कर लो. ढलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी पहचान खो दो. ढलने का मतलब ये होता है कि ठीक है, इस माहौल में अगर ऐसे रहना है तो अच्छी बात है, ऐसे रह लेते हैं, सो दैट फाइट ना हो, आर्ग्यूमेंट्स ना हो, शांति बनी रहे. बट ये नहीं है कि आप जो हो वो चीज़ भूल जाओ. ओके, ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. बट आपके केस में वही हो रहा है. जब आप अपने आप को ही भूल जाओगे तो अपने पर्पस को कैसे पूरा करोगे? बस ये चीज अपने माइंड में रखो. मान लो ओके, मान लो आप एक योद्धा की सोल लेकर पैदा हुए हो, ठीक है, आप फाइट करने में, आप जस्टिस करने में बहुत अच्छे हो, और आपके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने आपको कहना शुरू किया ये अच्छा नहीं है, तुम बहुत लड़ती हो, तुम बहुत गलत हो, तुम ऐसा वैसा, चुप रहा करो, ऐसे काम किया करो, वैसे काम किया करो. एंड देन आपने धीरे धीरे खुद को चेंज करना शुरू किया. तो जब आप चेंज करेंगे तो आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि अंदर से तो वो भड़क उठ रही होगी. जहाँ पर भी आपने अन्याय देखा आपको मन करेगा बोलने का, मुझे बोलना है, मुझे इसको पीट देना है. ओके, लेकिन आपकी कंडीशनिंग कैसी करी गई है कि चुप रहो चुप रहो. आप चुप रहोगे, नहीं नहीं मुझे नहीं बोलना, चुप रहना चुप रहना है. तो क्या होगा, बीच में अटक जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे.
और जब ऐसा आपके साथ होगा कि ना इधर के हो ना उधर के, तो कभी भी तीर निशाने पर लगेगा ही नहीं। निशाने पर तीर कब लगता है? जब एक पॉइंट पर हम फोकस करते हैं। अगर हम ऐसे करें इधर इधर लगाना है, इधर लगाना है, इधर लगाना है, तो तीर कभी निशाने पर नहीं लगेगा। और जिस तीर की मैं बात कर रही हूँ वो क्या है? आपकी मैनिफेस्टेशन। अब बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर कहेंगे मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करती, बेकार चीज़ है, कुछ नहीं होता, द सीक्रेट बुक हमने भी पढ़ी, बेकार है, कूड़ा है। मुझे बोला ऐसे लोगों ने, जब मैंने उनको बोला द सीक्रेट बुक पढ़िए, मैजिक बुक पढ़िए, एंड दे आर लाइक अरे बकवास है, बहुत बकवास है, कुछ नहीं होता उससे, पढ़ लिया हमने पूरा। कुछ बकवास नहीं है गाइज। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वो जो बुक आपको करने के लिए कह रही है, आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो अपनी इसी नेचर की वजह से। बिकॉज आप आसपास के लोगों को भी सुन रहे हो, अपने आप को भी देख रहे हो, और फिर आप बीच में अटके हुए हो। आप कभी भी पूरी तरीके से चेंज नहीं हो पाते हो। जो नेचर है वो रहेगा ही, होना है लेकिन इतना भी नहीं होना है, क्योंकि नहीं हो सकते हो, सीधी सी बात है। ओके, वही आपके केस में हो रहा है। आई थिंक आपको हमेशा ये बोला जाता है कि अपने दोस्तों को देखो क्या क्या कर रहे हैं वो, अरे हमारे देखो चाचा जी की बेटी देखो क्या कुछ कर लिया, मामा जी के बेटे को देखो उसने क्या कुछ कर लिया। तो ये सब कुछ जब आपको बोला जाता है तो आप अपने इमोशंस अंदर दबा लेते हो और कहीं ना कहीं बाहर में रहते हो। आपको रहना किसी और तरीके से, किसी और तरीके से रहे हो। और इसका एक रीज़न ये भी है कि आपको लगता है जो लोग आपसे ऐसे बोल रहे हैं वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, राइट? वो चाहते हैं कि आपको एक अच्छी लाइफ मिले, एक बेहतर लाइफ मिले, इसलिए आपको ऐसे बोल रहा है। बहुत से लोग मैंने देखा उनको रॉयल्टी पसंद नहीं आती, बट क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जिनकी इमेज बहुत अच्छी है सोसाइटी में, तो उनको रहना पड़ता है वैसे, उनको वैसे ही खाना है, उनको वैसे ही बोलना है, उनको वैसे ही कपड़े पहनने हैं। नहीं उनका मन कर रहा खुद को सजाने का, लेकिन वो सजा के ही बाहर निकलेंगे, राइट? ऐसा हो जाता है। तो वो घुटते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। और जब आप डिप्रेशन में जाते हो, स्ट्रेस में जाते हो, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो? सो आपके केस में यही मैसेज है। क्यों आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, क्यों आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप अपनी असलियत में नहीं हो। पहले जानो कि आप क्या हो, अपनी खूबियों को जानो, अपनी कमियों को भी जानो। जानोगे तभी तो कुछ करोगे ना। और उसके बाद फिर सोचो कि आगे क्या करना है। अपने आप से भागना ये उपाय नहीं है। अपने आप को जानते हुए फिर प्लानिंग करना, ये चीज काम आती है। बट आप वो नहीं कर रहे, आप कुछ और कर रहे हो। एक चीज और बताऊंगी, फ्रेंड्स थोड़े अच्छे बनाओ, क्योंकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे कार्मिक हैं, सब आपका फायदा उठाने के लिए ही आपके पास है। सो अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, और अगर अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं तो मत बनाओ, कोई नीड नहीं है, आप खुद के फ्रेंड बनो, ठीक है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके माइंड में क्या चल रहा है वो सभी लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं यहां पर कह रही हूं कि ऑथेंटिसिटी को ध्यान में रखो, जो आप हो वही बन के रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्लानिंग सबको बताओगे, नहीं, वो नहीं करना है। आप बस अपने ऊपर काम करो, आपका इनर वर्क होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग हैं बोलते हैं कि जब मैं उनको बोलती हूँ ना चैंटिंग करने के लिए, दे आर लाइक फैमिली नहीं मानती, उनको अच्छा नहीं लगता, मैं चैंटिंग करूंगी तो गुस्सा करेंगे, तो मैं क्या करूं, मैं विरोध करूं क्या? तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ विरोध मत करो, मन में चैंटिंग करो, चुपचाप चैंटिंग करो। चैंटिंग करोगे ईश्वर फिर आपको हेल्प करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग जो आपके विरोध में हैं वो खुद ही बदल जाएंगे। लेकिन अगर उनके सामने करोगे तो झगड़ा होगा, लड़के करोगे तो और बुरा परिणाम हो सकता है। डोंट डू दैट। अगर आपको चैंटिंग करना, अगर आपको भक्ति करना, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में रहना पसंद है, डू इट ना। बोल के क्यों करना है, करो। अगर खुलकर नहीं कर पा रहे हो तो मन से, अपने मन के भीतर करो। जरूरी नहीं है कि हमेशा उसी तरीके से करना है। प्रे करो कि ये सारे लोग जो मेरे विरोध में हैं सारे सपोर्ट में आ जाएं, आ जाएंगे सपोर्ट में। इंटेंशन मैटर करता है। आप इंटेंशन से कुछ भी करोगे ना, उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है आपको। ओके, सो अब क्या करेंगे आप? अब आप अपनी पहचान ढूंढेंगे। आप कौन है, कैसे, आप में अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या। आपको किसी के जैसे बनना नहीं है, ऊपरी तौर पर कर लो,
जैसे किसी ने कहा है बेटा ऐसे ज़ोर से आवाज़ में नहीं बोलते, ऐसे ज़ोर से नहीं हंसते, उनके सामने धीरे से हंसो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ोर से हंसना बंद कर दोगे, क्योंकि वो आप हो। अगर आप वो करोगे कि ओके ज़ोर से हंसना गलत चीज़ है, नहीं है, अगर उस चीज़ को आप अपने मन में रखोगे ना तो आप घुटते रहोगे, क्योंकि आप हो ही नहीं वो, है ना। आप सेब को आम बनाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं बनेगा ना, बेचारा अधूरा रह जाएगा, ना सेब रहा ना आम रहा। तो आप अपनी पहचान, आप जानो कि आप क्या हो, बाकी जिस माहौल में हो ना उस माहौल में थोड़ी देर एडजस्ट कर लो और कोशिश करो ऐसे लोगों के साथ रहने की जो आपके जैसे हैं, जो आपको खुल के जीने देते हैं। दैट्स इट। तो फाइट नहीं करना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना और किसी के हिसाब से बदलना भी नहीं है। अपनी पहचान जानो और अपने हिसाब से अपने तरीके के लोगों को ढूंढो। अगर नहीं कोई मिलता है तो खुद के साथ जीना सीखो। ओके, ओवरऑल एनर्जी यही आपके लिए कहती है कि जिस दिन आप बन जाओगे उस दिन आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाओगे। जिस दिन से आप अपनी खुशियों के बारे में सोचोगे आप सक्सेसफुल होगे। और जब जब आप दूसरों के हिसाब से खुद को बदलने की कोशिश करोगे कि मुझे पसंद है जॉब करना, लेकिन घर वालों ने कहा है कि अच्छी नारी वो होती है जो घर देखती है, रोटियां बनाती है, तो मैं वही करूंगी, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते लाइफ में, क्योंकि आप बदल रहे हो खुद को। आप वो बनने की कोशिश करो जो आप हो ही नहीं। ओके, ऑलराइट गाइज, तो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है, क्लैरिटी मिली है, तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। एंड यहाँ पर आ चुका है आपके लिए आंसर, सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड अबंडेंस। अगर जो यहाँ पर आपको बोला गया है आपने वो किया, आपके जीवन में अबंडेंस आएगी ही आएगी। आपको अबंडेंट होने से कोई रोक नहीं सकता, गारंटी है इस बात की। बस अपने आप को आपने बदलना नहीं है। स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में हैं गाइस, मैं देखती हूँ जब आप रिलेशनशिप में होते हो ना, बहुत सॉरी बोलते हो। मत करो ऐसा, गलती होने पर ही सॉरी बोलो। हर वक्त सॉरी नहीं बोलना है। किसी के लिए मर मिट जा रहे हैं, पूरा बदल देंगे क्योंकि वो हमें पसंद करें, नहीं। आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर आप बेहतर हो तो वो आपको पसंद करेगा, ठीक है। किसी को चेज मत करो, आप चेज करने के लिए नहीं बने। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है क्लियर कॉर्ड्स के ब्रेसलेट को, तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो चीज़ जो आपके अबंडेंस एंड हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रही है। आपको किस तरीके से हैप्पीनेस मिलेगी, किस तरीके से आपको अबंडेंस मिलेगी लाइफ में, क्या वो चीज़ है या स्थिति है जिसे आपने डिस्कार्ड कर देना है। ऑलराइट, ओके। पहला है यहाँ पर एम्परर का कार्ड, then we have 5 of cups, we have 3 of pentacles, 6 of wands, डेविल का कार्ड है, लेकिन इसके साथ कोई और कार्ड चाहिए तभी मैं आपको दिखा पाऊंगी। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। सो वी हैव 3 of swords और इसके साथ में हम डेविल का कार्ड यहाँ पर रख देंगे। आई नीड 1 or 2 more cards, मदर यूनिवर्स। ओके 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 जी, 2 मांगे 2 ही आए हैं, 1 एक्स्ट्रा नहीं देती है मदर यूनिवर्स। शी इज़ लाइक इतना जितना मांगा है उतना दूंगी। ओके, एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये बॉटम का कार्ड है। एंड लेट्स सी कि आपके सक्सेस को क्या ब्लॉक कर रहे हैं और खुशियाँ क्यों नहीं आप सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। 3 रीजंस हैं, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और इन पर काम करिएगा। पहले प्रॉमिस करो, करोगे, कमेंट करो। ओके, पहला रीज़न ये है कि खुद से ज़्यादा आप दूसरों की केयर करते हैं या दूसरों की जिम्मेदारियां उठाते हैं। ऐसा है आपके साथ। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, ऐसा हो सकता है। जैसे आप घर में बड़े हैं, नहीं तो छोटे भी हैं, तब भी फैमिली के लिए बहुत सोचते हैं। ऐसे आपको लगता है माँ बाप मेरे बूढ़े बाड़े हैं, अगर मैं नहीं देखूंगी तो क्या होगा। बट क्या माँ बाप आपके खुश हैं आपसे? आई डोंट नो, आप देखो। बट कार्ड्स के अकॉर्डिंग आप हद से ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हो। मतलब इतना उनको नीड भी नहीं है, या फिर हो सकता है कि समटाइम्स
साथ रहने से हीलिंग नहीं होती, साथ रहने से केयर नहीं होती। समटाइम्स हमें अलग हो जाते हैं ना हम, तब केयर हो जाती है। और मैंने ऐसा कई केसेस में देखा है, जब बच्चे पेरेंट्स से लड़ रहे हैं, पेरेंट्स को अच्छा नहीं लग रहा कि बच्चे जिस तरीके से रह रहे हैं, बच्चों को भी अच्छा नहीं लग रहा कि पेरेंट्स नहीं समझते, हम तो इतनी केयर करते हैं, सब चलता है। और मैंने उनको बोला कि भैया 1 महीने के लिए ना कहीं और रह लो, फ्रेंड के घर चले जाओ, रिलेटिव के घर चले जाओ, 1 महीना बस छोड़ दो, ज़्यादा नहीं। 1 महीने में ना माँ बाप को प्यार आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी करते हैं। बट आप साथ रहे तो ना तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सी, हर चीज़ का टाइम होता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ इनके झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि दे लिव टुगेदर। ओके, ऐसा नहीं है कि लड़की का अपने माँ से झगड़ा नहीं होगा, उनका भी होता है इफ दे लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। होता क्या है, शादी हो जाती है, लड़की चली जाती है ससुराल, तो उससे फिर दूरी बन जाती है, अब उतना झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। बट एक लड़की है जो घर में आई, जिसके साथ रहना है बुढ़ापे तक, झगड़े होते हैं। हाँ, अदर रीजंस भी हैं, बेशक अदर रीजंस हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं जो बोल रही हूँ उसको ही आप सत्य मान लो, और भी रीजंस हैं, आई नो। बट ये भी एक रीजन है, जो आपके साथ रहते हैं ना लाइफ लॉन्ग, उनके साथ ही फाइट होती है, जो दूर रहते हैं उनसे नहीं होती। आप एक बार ये देखना कि जब आपके पापा या मम्मा अगर वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर पर ज़्यादा नहीं रहते हैं, तब शांति रहती, या फिर जब लॉकडाउन में सारे साथ थे तब शांति थी? तब क्या प्यार नहीं था मम्मा पापा के बीच? था प्यार, लेकिन क्योंकि दे वर टुगेदर, और हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती तो झगड़े होते हैं। तो समटाइम्स ना दूरी बनाना ज़रूरी है, सो दैट चीज़ें ठीक रहें। तो छोटा छोटा वेकेशन ना प्लान करते रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप करते हो, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाते हो, माँ बाप की जिम्मेदारी, अब माँ बाप के माँ बाप बने हो आप, माँ बाप की जिम्मेदारी उठाना। और भी बहुत से लोग हैं जो आपसे सलाह लेने के लिए आ जाते हैं, या फिर तो कोई काम आपका ऐसा है कि आपको सलाह देनी है, जैसे मे भी आप एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, हीलर हो, हमारे लिए मजबूरी हो जाती है कि हमारा वही है जो ड्यूटी है, वही है जो पर्पज़ है, तो हम क्या करें, है ना। अब मेरे पास दिन भर, सीधी सी बात है, मेरे पास कौन आएंगे? वो तो नहीं आएंगे जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वही आएंगे जो नहीं अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा तो पूरा पूरा दिन इसी में निकलता है। उसने मुझे छोड़ दिया, मेरा ब्रेकअप हो गया, उसने मुझे मारा, इसने उसको मारा, इसने इसको धोखा दे दिया, उसने, सोचो मेरे साथ क्या होता होगा अगर मैं योगा मेडिटेशन ना करूं और थोड़ा सा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट ना करूं, तो मेरा क्या होगा? क्योंकि सुबह से लेकर रात तक वही चीज़ें चलती हैं। मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ तो उसी तरीके की एनर्जीज आती हैं, तो मैं तो उस एनर्जी से घिरी हुई हूँ। व्हाट टू डू नाउ, राइट। बट क्या करना है, फिर ब्रेक लेना है, ब्रेक लेती हूँ मैं, है ना। वैसे ही आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा लोगों के दुख सुनते हो, उनको सोल्यूशंस देते हो, जिम्मेदारियां लेते हो, और खुद को ब्रेक नहीं देते। एक तो इसकी वजह से आपका काम बिगड़ता है। नंबर 2, जो भी आपके साथ गलत हुआ है पास्ट में, उस चीज़ को आप छोड़ते नहीं हो। ये आदत है आपकी, आप पकड़ के रखते हो। जितने भी कनेक्शंस आपके हुए, कुछ कनेक्शंस आपके ऐसे हुए हैं जहाँ पर, सबके लिए नहीं कहूँगी, जनरल रीडिंग है, बट कुछ लोगों के लिए है कि आप फिजिकल हुए हैं, मतलब लिव इन में रहे हैं, रिलेशनशिप ऐसा रहा है, लेकिन वहाँ पर भी आपका दिल तोड़ा गया। वो चीज़ आप नहीं भूल पाते कि कैसे, मतलब मैंने सब कुछ उसको दिया, बोलते हैं ना तन मन धन, सब कुछ दे दिया, फिर भी उस व्यक्ति ने मेरे बारे में नहीं सोचा। तो वो एक चीज़ हर वक्त आपके दिमाग में चलती रहती है, भले ही आप कितना भी आगे निकल आए हैं, भले ही कितने साल हो गए हैं, लेकिन वो चीज़ से छुटकारा मिल गया? नहीं, छुटकारा नहीं मिला, आप अभी भी उसको याद करते हो। ये एक रीज़न है। अभी आप कहोगे नहीं दी, हम बहुत ज़्यादा याद तो नहीं करते, कभी कभी याद आती है। कभी कभी जो याद आ रही है ना आपको, वो वहीं से आ रही है जो प्रॉब्लम है। ओके, याद आ रही है, गलत नहीं है, लेकिन किस रूप में आ रही है? अगर ये याद ऐसी आती है कि आप ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या किसने नोच दिया अंदर, ओके, अगर ऐसी याद आती है तो इसका मतलब है कि जख्म अभी सही नहीं हुआ। पुरानी चीज़ें, पुराने दुख याद आने, देखो उनको रोक कोई नहीं सकता, तो आते तो हैं तो आने दो, बट उनसे असर नहीं बैठना चाहिए। जैसे याद आया, अरे मेरे साथ ऐसे हुआ था, ठीक है, आगे निकल गए, दूसरा काम करने लग गए, तो कोई बात नहीं है। या आपको हंसी आ गई, हाँ मैंने ऐसे देखा है, लोगों को हंसते हैं, अरे यार पता है मैं उस वक्त वहाँ पे थी और उसने मेरे को ऐसे मारा और पता बहुत चोट लग गई थी, वो हे हंस दिए, तो वो अलग चीज़ है कि हाँ मेरे साथ बुरा हुआ था, नाउ आई एम फाइन। लेकिन अगर आप याद करते हो और तुरंत आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, देन यू आर नॉट हील्ड। तो अगर आपको लग रहा है दैट हीलिंग हो गई है, तो नो, अभी हीलिंग नहीं हुई, तो इसकी वजह से भी अटकते हैं आप।
एक रीज़न ये है आपके लिए, तो आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। नंबर 3, पोजीशन। मैंने जो अपनी इमेज बनाई है लोगों के सामने, वो इमेज नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए मैं रोऊंगा नहीं, इसलिए मैं कुछ करूंगा नहीं, कहूंगा नहीं, किसी से कुछ शेयर नहीं करूंगा या करूंगी। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर रहे। अगर आपके जीवन में उतार के साथ चढ़ाव आता है, सेलिब्रेट करिए दोनों। अभी चढ़ाव था तो ठीक है, उतार है तो उसको भी एक्सेप्ट करो और उससे लोगों को हेल्प करो ये समझने में कि ऐसा टाइम भी आता है और आपको इसमें कैसे सर्वाइव करना है। डोंट बी लाइक अरे मैं तो, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते। ओके, टाइटैनिक मूवी आपने देखी है? टाइटैनिक मूवी में क्या था, जो रोज थी उसकी मम्मा क्या कह रही थी कि भाई हम अंदर से लुट गए, बर्बाद हो गए, अब हमारी ये इमेज बनी रहे इसके लिए तुम शादी कर लो जिससे मैं बोल रही हूँ, राइट? ऐसा था। यानी कि ऊपर से देखने में लग रहा है कि हाँ दे आर वेरी पावरफुल बट दे आर नॉट। तो जब ये चीज़ हमारे मन में होती है ना, तब भी हम ग्रो नहीं कर पाते और बल्कि धीरे धीरे करके नीचे चलते चले जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कर्जे में जाते हैं, लोन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो वो दिखा रहे हैं ना, उसको मेंटेन करना पड़ता है। अब अंदर से वो खोखले हैं, लेकिन क्योंकि उनको जब पार्टी में जाना है तो उनको महंगे कपड़े ही पहनने हैं, तो वो क्या करेंगे, लोन लेके पूर्ति करेंगे, किसी से पैसे लेके पूर्ति करेंगे। तो क्या होता है, एक लोन था, दूसरा भी चढ़ गया, तीसरा भी चढ़ गया। इससे बेटर क्या है, जो हो वो दिखाओ। हाँ, पहले मेरे पास बहुत था, अभी मेरे पास नहीं है, टाइम खराब है, सबका आता है, तुम्हारा भी आता है, सबका। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसका टाइम खराब नहीं आता। हाँ, मेरे में इतनी शक्ति है, मैं वापस से वो चीज़ अचीव कर लूंगी, लेकिन हाँ अभी टाइम ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा बजट में चल रही हूँ या बजट में चल रहा हूँ। सो ओपन अप रहो, मतलब ओपन करो खुद को। ऐसा नहीं कि लाइफ में कुछ चल रहा है और आप दिखा कुछ रहे। आई एम वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है मेरा, अरे जॉब तो बहुत मस्त चल रही है। नहीं, इसके बारे में बोलो, सबको नहीं बोलो, लेकिन जो करीबी लोग हैं उनको बोलो, नहीं तो अपने काउंसलर को बोलो, थेरेपिस्ट को बोलो, कहीं तो निकालना पड़ेगा। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पाते गाइस, जिसकी वजह से आप खुश नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से अबंडेंस नहीं आ रही है आपकी लाइफ में। अभी आप कहोगे अगर हम ओपन कर देते हैं सारी चीज़ें तो हम कैसे खुश रहोगे, मन हल्का होगा, रहोगे आप, ट्रस्ट मी। सो ये करने की आवश्यकता, आप करके तो देखो मेरे कहने से एक बार। ओके, ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी हैप्पीनेस ब्लॉक हो रही है। कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे, आप सारी चीज़ें सोच रहे हो, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरी सोल का क्या होगा, वो नहीं सोच रहे। ऑल्सो आई हैव लवर्स का कार्ड एंड आई नीड वन मोर कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा अगर कोई फ्लर्ट करता है तो इट्स कंप्लीटली ओके, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग कि किसी को आप धोखा दे दो या किसी के साथ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, या कोई लफंगा टाइप व्यक्ति है और वो आपसे फ्लर्ट कर रहा है तो आप उसको फ्लर्ट करने दो। आई एम नॉट सेइंग दैट। एक हेल्दी फ्लर्ट जो होता है ना, वो चलता है। यू आर लाइक नो, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, किसी की तरफ देखूंगी नहीं, किसी ने मुझे देख लिया, ओ माई गॉड ये बहुत गलत है मेरे साथ, लोग बोलेंगे चरित्रहीन है। नहीं, इतने में चरित्रहीनता नहीं होती। आप दूर दूर से हंसी मजाक कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप किसी को आई लव यू बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो और किसी और को देख रहे हो तो गलत है, तब आप धोखा दे रहे हो, राइट? ये सारी चीजें नहीं, किसी का हाथ मत पकड़ो, किसी को हग मत करो, लेकिन छोटी मोटी बातें करना इट्स ओके, चलता है। कोई हंसी मजाक करना है तो कर रहा है तो ठीक है, ये फ्रेंड्स में चलता है, बाहर के लोगों के साथ भी चलता है, लेकिन एक लिमिट है, एक बाउंड्री है, वो बना के रखो। आप चरित्रहीन नहीं हो। अगर कोई आपको बोलता है दैट आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, थैंक यू सो मच, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। अगर कोई आपको बोलता है विल यू मैरी मी, नो आई कैंट, बस ऐसे बोल दो, क्योंकि उसने आपको ऐसे बोल दिया कि विल यू मैरी मी, तो आप उसमें चरित्रहीन नहीं हो गए। ओके ये चीज़ समझनी है कि कहाँ पर बाउंड्री बनानी है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो अपने हस्बैंड के साथ में फ्लर्ट करो, और क्या कि हमेशा ऐसे क्यों बने रहना है कि हाँ ये तो मेरे हस्बैंड है। नहीं, आप उनको एक बॉयफ्रेंड के जैसे देखो ना। इफ़ यू आर अ मेल, आप अपनी वाइफ को गर्लफ्रेंड के जैसे देखो। अब अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे आप सरप्राइजेस देते या किस तरीके से उसको खुश रखते, वो सारी चीज़ें करो ना, है ना? करते हैं ना अपना वो रोल चेंज, राइट?
कभी वो घर पे आए हैं तो नॉक किया उन्होंने या बेल बजाई तो आप दरवाज़ा खोलिए और बोलिए हाँ हु आर यू, ऐसे करके। तो ये सारी छोटी मोटी नटखट चीज़ें करिए ना अपने कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए। बोरिंग क्यों बनानी है लाइफ? नहीं, मेरी इमेज यही है, मुझे ऐसे ही रहना है। डोंट डू दैट, ओके। सेलिब्रेट लव, आपको ये बोला गया है, एंड सिचुएशन विल इम्प्रूव। इस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लेट्स सी और क्या है एंजल्स का कहना। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले अपने दम पर ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, कनेक्ट विद अ काउंसलर एंड देन अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। ढेर सारी खुशियां हैं आपके जीवन में ऑलरेडी आप उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। बस थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करो और अबंडेंस होगी आपके पास। ग्रुप 1 में भी इसी तरीके से आया था, आपके लिए भी आया है। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, याद रखिए ये चीज़ मेरी, ओके। ऑलराइट गाइज, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू इन टुडेज रीडिंग। अगर पसंद आई है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है मून स्टोन को, ये रीडिंग है पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या है वो चीज़ जो आपके हैप्पीनेस को, आपके अबंडेंस को ब्लॉक कर रहा है। लेट्स सी, जल्दी जल्दी से हम चेक करेंगे और गाइडेंस जो भी होगा उसे फॉलो करेंगे, है ना। और गाइज 3 लोगों का नाम सिलेक्ट किया था फ्री रीडिंग सेशन के लिए। आपको पता है, आपने उनको कंग्रेचुलेट किया करना चाहिए, ओके। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या कुछ निकल कर आता है। क्या है वो चीज़ जिसकी वजह से आप हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं? व्हाट्स द रीज़न, क्यों अबंडेंस आपकी लाइफ में नहीं आ रही है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 7 of wands, page of pentacles, 10 of wands, बाप रे, 9 of swords and 7 of swords। क्यों नहीं आ रही है abundance in your life? टावर का भी कार्ड आ गया है page of wands के साथ। सारा सब कुछ सामने है। अबंडेंस इसलिए आपकी लाइफ में नहीं आ रही है, ब्लॉक हो रही है। हैप्पीनेस इसलिए नहीं आ रही, ब्लॉक हो रही है क्योंकि आप बांटते नहीं हो, आपको शेयर नहीं करते गाइस। देखो, ये फाइनेंशियली भी है और ये इमोशनल लेवल पर भी है। आई थिंक आप लोग उन लोगों में से हो जिनके हाथों से पैसे नहीं निकलते। यू आर लाइक नो, ये पैसा मेरे को बचा के रखना है, मुझे नहीं खर्च करना, ऐसा। डोंट डू दैट। अगर किसी को नीड है तो दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप कंगाल हो जाओ किसी को देने में, लेकिन जैसे घर से बाहर आप निकले, अगर कोई आपको दिखता है ऐसा कि भूखा है, प्यासा है, किसी को कुछ नीड है, तो दे देना चाहिए, ठीक है। उसमें ये नहीं हो जाता कि अरे नो इनको नीड नहीं है, हम बिगाड़ रहे हैं। मैंने कई बार ऐसे देखा है, जैसे मैं भी चैरिटी करती हूँ, पीपल आर लाइक क्यों आप ब्लैंकेट्स दे रहे हो, आप दे के उनको बिगाड़ रहे हो। मैं ऐसे लोगों को नहीं देती ब्लैंकेट जो हट्टे कट्टे हैं। मैं उन लोगों को देती हूँ जिनकी कंडीशन खराब है, जो ठीक से उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, बूढ़े बाड़े हैं बेचारे। क्या कहाँ से लाएंगे वो अपने लिए कपड़े, कहाँ से लाएंगे वो अपने लिए खाना? तो मेरा ये रहता है कि सर्दियों में क्यों ना मैं उनकी हेल्प करूँ, सो दैट सर्वाइव कर जाएं वो लोग, राइट। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, दैट यू शुड नॉट डू दिस। मैं कभी नहीं सुनती, मैं अपनी इंट्यूशन की सुनती हूँ, मैं अपने दिल की आवाज़, मन की आवाज़, अपने सोल की आवाज़ को सुनती हूँ। आई डोंट केयर कि कोई क्या सोच रहा है। सो आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए दूसरों के बारे में, ओके। तो महीने में कुछ तो पैसे निकाल के चैरिटी कर दिया करो, ये इंपॉर्टेंट है फॉर यू। इतना ज़्यादा अगर बचाने की कोशिश करोगे ना तो क्या होगा, नया नहीं आएगा। हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में आपके 2nd हाउस में केतु हो। अगर ऐसा है तो आपको एक तरीके से पैसे से डिटैच होने के लिए बोला गया है। आप जब खर्च करोगे तो नया पैसा आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे को पकड़ोगे तो पैसा नहीं आएगा। जो पैसा आपके पास है ना, वो बस उतना रहेगा, अटका रहेगा, लेकिन नया पैसा नहीं आएगा, ठीक है। एक तो ये रीज़न है आपके लिए। नंबर 2, ओके, पहले ये वाला बताऊं कि ये वाला बताऊं? ओके, तो ये वाला बताती हूँ। देखिए, दूसरा रीज़न ये है कि खुशियाँ बहुत छिपाते हैं आप। आपके माइंड में ये रहता है कि अगर मैंने अपनी सारी बातें बता दी, अगर मैंने खुशियाँ सेलिब्रेट करी तो नज़र लग जाएगी। ये वाली चीज़ है, पता नहीं क्यों। हो सकता है ऐसा पहले कभी हुआ हो, जैसे कभी आपने कुछ शेयर किया और वो चीज़ आपके पास से चली गई,
वो वहम आपके मन में बैठा है कि अगर मैं बोलूंगी तो वो चीज़ चली जाएगी, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली हो क्या रहा है मैं बताती हूँ। आपका नेचर है सब कुछ शेयर करने का, अंदर रखने का नहीं है। नेचर है आपका शेयर करने का, लेकिन क्योंकि कोई घटना हो गई तो उसकी वजह से आप चुप हो गए हैं। अब आप शेयर नहीं करते, अब आपको लगता है नहीं शेयर करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, बट इसकी वजह से आप ढेर सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा रहे हो। कन्फ्यूजन है, डर है, इनसिक्योरिटी है, एक्साइटमेंट भी है, बहुत कुछ है जो आपके दिमाग में पल रहा है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। हम सभी लोगों को बोला जाता है मेडिटेशन करिए। क्यों बोलते हैं मेडिटेशन करिए? सो कि दिमाग में जो अननेसेसरी चीज़ें हैं ना वो हम ना रखें, उनको निकाल दें, सो दैट जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम अपने दिमाग में भर सकें। आपके केस में वही हो रहा है, क्योंकि आप करना कुछ चाहते हो, कर कुछ रहे हो, और डर भरा है आपके अंदर, तो इसलिए आप कंफ्यूज रहते हो, आप बोझीले रहते हो। आपको लगता होगा कई बार सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं समझ नहीं आता। पढ़ते भी होगे तो घुसता नहीं होगा दिमाग में कुछ। जैसे पढ़ रहे हो तो जस्ट पढ़ रहे हो, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, बस पढ़ रहे हो, ऐसा होता होगा आपके साथ। क्यों होता है? क्योंकि दिमाग भर रखा है ऐसी चीज़ों से जो कि आपको पसंद नहीं है। यानी कि यू वांट टू शेयर हैप्पीनेस बट यू आर नॉट डूइंग दैट। क्यों? डर की वजह से। तो इसलिए एक तो आप खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। लेट मी टेल यू, नज़र नहीं लगेगी आपको, बस आप अपनी प्रोटेक्शन पर ध्यान दीजिए। रोज रात को नरसिम्हा आरती, लॉर्ड नरसिम्हा है ना, उनकी आरती पढ़ के सोया करो। अपने घर में भी उनकी फोटो लगाओ, उनकी आरती करो। कोई किसी भी तरीके से आपको हार्म नहीं कर पाएगा, गारंटी है, लिख के ले लो। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आप लॉर्ड नरसिम्हा की पूजा करना शुरू करो। अब घर में फोटो लगाओ, उनकी आरती करो, सोने से पहले आरती करके सो जाओ, उठो तब उनका ध्यान करो। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका, और आप खुल के जियो जैसे जीना चाहते हो। आपको अच्छा लगता है ना शेयर करना खुशियां, आपको अच्छा लगता है ना सबको बताना, आप बताओ, ठीक है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, ट्रस्ट मी। तो ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो अबंडेंस है वो ब्लॉक हो जाती है, आपकी खुशियां ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि एग्जैक्टली जैसा करना चाह रहे हो वैसा नहीं कर पा रहे। नंबर 3, कंट्रोल करने की आदत है। आउटकम, रिजल्ट कंट्रोल करना छोड़ दो, ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ कर्म करना है। आप काम करिए, रिजल्ट कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, उसके बारे में मत सोचो। ओके? कंट्रोलिंग नेचर रहेगा, आप कभी खुश नहीं रह सकते। आपने मान लीजिए वीडियो का एग्जाम्पल ले लो, आप अगर यूट्यूब पर हो या इंस्टाग्राम पर हो, आपने रील अपलोड किया, उसको वापस से मत देखो, ठीक है? ऐसे कई मैंने यूट्यूबर्स को देखा है बोलते हुए कि हम अपलोड कर देते हैं, बाद में हम अपने काम में लग जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मस्ती करते हैं, हम नहीं देखते वापस कितने व्यूज़ आए। नेक्स्ट डे फिर से हम वीडियो बनाते हैं, अपलोड कर देते हैं, वी वॉन्ट सी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर इस वाले एटीट्यूड में रहोगे ना, एक दिन आपको वही मिलेगा जो आप, सॉरी गाइस कोई आ गया था। ओके, सो मैं कह रही थी, अगर लगातार आप उस बारे में सोचते रहोगे, आउटकम के बारे में सोचते रहोगे, तो चीज़ें फिर आपके फेवर में नहीं आएंगी। ओके? और ना ही आप खुश रह पाओगे। देखो, वो चीज़ मुझे मिले तब मैं खुश होंगी, ये कभी नहीं होता गाइस। अगर ऐसे सोचोगे ना, आप कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वो चीज़ मिलेगी फिर कुछ तो खो जाएगा। लाइफ ऐसी है, लाइफ में कुछ आएगा जाएगा, ये चलता ही रहेगा। तो आप ऐसे वेट नहीं कर सकते कि अगर इसका आउटकम ऐसा होता ना तो मैं खुश होती। नहीं, जो अभी चल रहा है उसी में खुश रहना सीखो। आप वेट करोगे तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। सच्ची बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लोगों की रीडिंग करती हूँ तो उसके आधार पर बता रही हूँ। डोंट वेट फॉर द टाइम, राइट टाइम जो है अभी है, इसी को राइट बनाओ। ये मत सोचो कि मैं इतना इतना करूँगी फिर जो मिलेगा उसको मैं चखूँगी। नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे खेती करते हैं, ठीक है? तो जब सबसे पहले बीज बोते हैं तो क्या उसी टाइम का वेट करते हैं कि फसल निकलेगी तभी हम खुश होंगे? नहीं। और अगर करते हो तो गलत करते हो। जब बीज बोते हो ना तो उस मूवमेंट को सेलिब्रेट करो। हम बीज बो रहे हैं, एक दिन ये पौधा निकलेगा। जब छोटा सा पौधा निकला उस मूवमेंट को सेलिब्रेट करो, हम इसको पानी देंगे, ये बढ़ेगा। जब वो बढ़ा उस मूवमेंट को सेलिब्रेट करो, और फिर जब फल निकलेगा ना, जब पेड़ बन जाएगा, फल निकलेगा, उस मूवमेंट को सेलिब्रेट करो, और जब वो पक जाए तो खा लेना, मज़े मज़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जब दाना डाल रहे हैं, जब वो उग रहा है तब तक हम ऐसे उदास बैठे हैं, अरे निकलेगा तो खाएंगे।
नहीं, वो नहीं करना है। इसमें तो सालों साल निकल जाते हैं, तब जाके कहीं फल निकलेगा, पकेगा, खाओगे तो क्या सिर्फ उस मोमेंट के लिए खुशी मिलेगी, दैट्स इट। जितने फल हैं, अगर सारे भी फल आपने खा लिए तो कितना कितना खा लोगे और कितने दिन खा लोगे, और जैसे वो फल खत्म हुए फिर उदास। तो लाइफ में क्या इतने मोमेंट के लिए हैप्पी रहना है? नहीं, हमें हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करना है। तो बीज बोने से लेकर फल आने तक के हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना है। सो डोंट बी सो कंट्रोलिंग, ओके, कि आउटकम ऐसा ही आना चाहिए और मुझे इतने दिनों में ही चाहिए और मुझे ऐसे ही सेलिब्रेट करना है। नहीं, मुझे हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना है। ये वाला नेचर बनाओगे ना, गारंटी है मेरी सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, खुशी आप सेलिब्रेट करोगे ही करोगे। कभी भी आपके जीवन में ये टावर मोमेंट नहीं आएगा, लिख के ले लो मैं इसे, कभी भी नहीं। बस ये प्रैक्टिस करना शुरू करो एवरी डे व्हेन यू वेक अप। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, मुझे ये देने के लिए, ये देने के लिए, ये देने के लिए। आपने खाना खाया, थैंक यू सो मच। खुश होके खाना खाओ, भले ही घर में लौकी बनी हो, ओके। खुश होके स्नान करने जाना है, खुश होके कपड़े पहनने हैं, जब आप तैयार होते हैं, बाल बनाते हैं, खुश होकर बनाइए, हर एक काम खुश होकर करिए, ओके, तो खुशी आ जाएगी। यस, यही करना था और कुछ नया नहीं करना। तो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बता दी हैं, प्लीज़ इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑल्सो डोंट फाइट, ठीक है, हर किसी से फाइट नहीं करनी है, हर किसी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, और ना ही हर जगह अपने आप को सही बताना है, दैट आई एम राइट, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने गोल्स पर ध्यान देना है, अपने पैशन पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है लाइफ में। किसी से झगड़ा मत करो, किसी से आर्ग्यूमेंट्स में मत फंसो, वो कभी हेल्पफुल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स कहते हैं पीसफुल रेजोल्यूशन। देखा, मैंने बोला कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है ना, बैठकर उसका हल निकालो, फाइट मत करो, आर्ग्यूमेंट मत करो। तुमने मुझे समझा क्यों नहीं, तुमने मुझे जाना क्यों नहीं, तुम्हें समझना चाहिए था मैं कैसे नेचर की हूँ, बता दो यार कैसे नेचर की हूँ, ठीक है। फाइट मत करो, ऑल आई एम सेइंग। और देखते हैं, इसकी वजह से भी शांति होती है कि अरे हमने तो सोचा था कि तुमको पता होगा, तुमको क्यों पता नहीं है। मत करो ये सब कुछ, बोल दो यार देयर इज समथिंग बेटर। एंड यहाँ पर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में ही अगर आपने वो किया जो आपको बोला गया है, बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, सरप्राइजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, मैं बता रही हूँ आपको। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइज। आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।